जय श्री कृष्ण। आप सभी देशवासियों को सादर प्रणाम। 15 अगस्त 2020 आने वाला है। 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता का दिन, गुलामी से मुक्त होकर आज़ाद होने का दिन, यानी इंडिपेंडेंस डे। कहने और सुनने में मुंह और कान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने व समझने के लिए यह दिल और दिमाग के लिए उतना ही कठिन है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम स्वतंत्र हैं या नहीं, या स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, संप्रदाय, पंथ, मान्यता, विचारधारा को मानने वाले लोग निवास करते हैं, जहां रीति रिवाज, भाषा, बोली, पर्व, तिथि, त्योहार का अनूठा संगम देखने को मिलता है। शायद घिसी पिसी हालत में आज भी जीवित है, लेकिन जिस प्रकार का हम लोगों का आचरण, स्वभाव, शिक्षा, संस्कार, व्यवहार हो चुका है, ऐसी परिस्थिति को देखकर लगता है कि ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आप सभी सोचते होंगे कि मैंने ऐसे वाक्य का प्रयोग क्यों किया। मतलब आजादी के बाद से ही ऐसा देखने में आया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि धर्म, पंथ, मत की जगह अन्य ने ले ली है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में धर्म के 4 पैर में से 3 पैर कट जाएंगे और धर्म 1 पैर पर होगा। तो आज की विषम परिस्थिति को देखते ऐसा सत्य प्रतीत हो रहा है। धूर्त पिशाच भय लोभी पापी, फसत जात है मानव जाति। कहने का मतलब है कि वो लोग जो बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, उसके बाद भी उसे अनदेखा, अनसुना कर देते हैं, वह धूर्त श्रेणी में आते हैं।
पिशाच उन लोगों से है जो किसी न किसी कारण या अकारण वश जीव जंतु पशु पक्षी मानव प्रकृति पर अत्याचार करते हैं। लोभी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धन पाने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है, चाहे उससे किसी का हित हो या अहित, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेना देना है तो केवल धन से। पापी किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, सामाजिक या संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है, उसे हम पाप की श्रेणी में मानते हैं। तो आज हम इसी प्रकार के अपराधों को या बुरे कर्मों को जाने अनजाने में कर रहे हैं। कहने को तो है कि हम आज़ादी के दिन नारा लगाते हैं कि हम सब एक हैं। आप अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए, क्या हम एक हैं? क्या हम जो नारा लगाते हैं, जो नारा लगा रहे हैं, क्या सही है? तो आपके अंतर्मन से आवाज आएगी कि नहीं, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई पंथ व धर्म संप्रदाय के लिए लड़ रहा है, कोई इतना अमीर व धनाढ्य है कि उसे धन रखने के लिए जगह खोजनी पड़ती है कि देश में रखें या विदेश में। या तो कोई इतना गरीब है कि सुबह शाम के लिए 2 रोटी का प्रबंध नहीं हो पाता। किसी व्यक्ति की इतनी गरिमा व महिमा है कि एक छींक आने पर उसका समाचार पूरे देश में जंगल में लगी आग की भांति फैल जाती है और सैकड़ों डॉक्टर उसके इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। किसी की दुर्दशा होती है कि मरने के बाद उसके शरीर में 2 गज का कपड़ा भी उसके हिस्से में नहीं आता। तो आखिर बताइए कि हम सब एक कैसे हुए? तो बताइए कि हम स्वतंत्र कैसे हुए? क्या यही स्वतंत्रता है? कि यदि यही स्वतंत्रता है तो इससे अच्छे तो हम गुलाम ही अच्छे थे, क्योंकि आज़ादी से कुछ लोगों को छोड़कर हम कुछ हद तक एक थे। लेकिन आज परिस्थितियां इससे विपरीत है। तब आप ही निर्णय कीजिए कि आप स्वतंत्र हैं या नहीं। यदि आपका उत्तर आता है नहीं, तो आप किस तरह स्वतंत्र होंगे, उसका समाधान है हमारे पास। क्योंकि
वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, इसीलिए स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ बताने के लिए मैं इसे 4 पुरुषार्थों में विभाजित कर संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूं। पहले नंबर पर है धर्म। धर्म में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं रामायण का। रामायण इसे आप पढ़ें, देखिए इसमें किस प्रकार मानव का प्रकृति, समाज, देश, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों, शत्रुओं के प्रति भी किस तरह मानव का व्यवहार होना चाहिए, कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे कि एक पुत्र कैसे अपने माता पिता की आज्ञा पालन के लिए अपना सब कुछ परित्याग कर देता है, कैसे मानव प्रकृति के हर प्राणी को समान मानता है, कैसे मानव प्रकृति की उपासना करता है, उसी को अपना सब कुछ मानता है। एक बार आप रामायण अवश्य पढ़ें। इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ पर इतना संयम रखें कि हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति खाने में केवल अन्न ही खा सकता है, सोना चांदी नहीं। अंतिम में इसके बाद आता है काम, अर्थात कामना। इतनी कामना रखिए कि आप उससे सुखी रहें, लेकिन उससे किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक व मानसिक रूप से अहित न हो। अंतिम में आता है मोक्ष। पृथ्वी में उपस्थित सभी प्राणी का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल मृत्यु है, तो हम इतना ज्यादा क्यों संग्रह करें कि उसका हमें उपयोग ही ना हो, उसका हम उपयोग ही ना कर सकें। बस इन नियमों को अपने जीवन में अनुसरण कर आप वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। कभी किसी गरीब के आंसू पोंछ कर देखिए, उसे 2 वक्त की रोटी देकर तो देखिए, किसी संकट में फंसे प्राणी की रक्षा करके तो देखिए। एक बार शहरी चकाचौंध से बाहर निकलकर प्रकृति के गोद में बैठकर तो देखिए। विश्वास कीजिए कि आप वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आग की तरह संपूर्ण देश में फैलाएं, जिससे हम वास्तविक रूप में
स्वतंत्र हो सकें। जय श्री कृष्ण।